मदर्स डे पर बच्चों से यूं दूरी बनाए रखने को मजबूर। कोरोना वॉरियर माताओं ने कहा, इस वक्त बच्चों से ज्यादा देश को हमारी जरूरत। कोरोना पर जीत के ही लेंगे दम। कोरोना की इस लड़ाई में सैकड़ों चिकित्सा कर्मी माताएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ पिछले कई महीनों से इस कोरोना की जंग को जीतने में लगी हैं। इन्हें अपने बच्चों के साथ मदर्स डे मनाने के लिए शायद अगले साल तक इंतजार करना होगा। सवाई मानसिंह अस्पताल में नर्सेज के तौर पर अलग अलग वार्ड में लगी कई कोरोना वॉरियर्स माताएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने आंचल से दूर रखकर कोरोना को हराने में लगी हैं। इन माताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना था, आज हमारे बच्चों से ज़्यादा हमारे देश को ज़रूरत है। हम हमारे बच्चों से तो कुछ दिन बाद मिल लेंगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में हम हमारे देश को यूं नहीं छोड़ सकते। अंजू यादव सवाई मानसिंह अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पिछले 1 महीने से कोरोना मरीजों का इलाज करने में लगी हैं। अंजू बताती हैं, उनके पति भी चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनका कहना है, हमारे 1 साल की बेटी है जिसे पिछले 2 महीने से हमसे दूर कर रखा है ताकि हम कोरोना मरीजों का इलाज कर सकें। जिस वक्त एक बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय मैं उससे दूर हूँ। हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होता देखे, लेकिन मैं कोरोना वायरस के कारण नहीं देख पा रही हूँ। उन्होंने देश की हर एक माँ से अपील की, अपने बच्चों को इस तरह जिम्मेदार बनाएं ताकि वो बड़ा होकर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश के कुछ काम आ सके। मैं पिछले 1 महीने से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के केयर में लगी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड जो कि जीएमसी चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर है, हमारे 1 साल की बेटी है जिससे हम पिछले 2 महीने से दूर हैं। जिस टाइम बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली उसे अपनी माँ की ज़रूरत होती है, ऐसे टाइम में हम दोनों अपनी बेटी से दूर हैं। इस मदर्स डे के मौके पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जब हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होता हुए देखे। इस सिचुएशन में हम दोनों उसको बड़ा होते भी नहीं देख पा रहे हैं, ना उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ नोट कर पा रहे हैं, जो कि एक माँ के लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है, अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना। इस मदर्स डे के मौके पे एज ए मदर और एज ए नर्स मैं आपसे सभी माँओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गुड मैनर्स सिखाती है, फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाती है, संस्कार देती है, उसी तरह इस कोरोना महामारी में आप अपने बच्चे को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाइए। आप अपने बच्चे को घर में रहने के लिए मोटिवेट कीजिए। जब आप घर में रहोगे तो कोरोना की चेन टूटेगी, और जब कोरोना की चेन टूटेगी तो इंडिया बहुत जल्दी कोरोना फ्री हो जाएगा। कोरोना कर्मवीर में पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी। अस्पतालों में कई नर्स आ चुकी कोरोना की चपेट में। बच्चों से दूर रहने का दुख, साथ में काम का जुनून। मोबाइल पर फोटो देखकर हो जाती है खुश। मुनमुन शर्मा चांदपोलिस से जनाना अस्पताल में काम करती हैं। वर्तमान में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ये समाज में कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी सेवाएं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल करने में दे रही हैं। इनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनके नाम 6 वर्ष की पुत्री वंशिका और 3 वर्ष का पुत्र वंश, उम्र 3 वर्ष है। अपने दोनों बच्चों को जयपुर से 60 किलोमीटर दूर इनके पैतृक गांव छोड़कर आई हैं ताकि कोरोना ड्यूटी में लगन से काम कर सकें। इनका कहना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी इस महामारी से विजय प्राप्त की जा सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में मैं अपनी भूमिका निभा रही हूँ। हर पल बच्चों व परिवार की फिक्र भी रहती है। वायरस के महासमर में मैं अपने तन मन धन से दृढ़ निश्चय के साथ इस महायुद्ध में डट कर खड़ी हूँ। मेरी यही कामना है कि ये पूरा विश्व और हमारा देश जल्दी ही कोरोना मुक्त हो। हमें घर पर रहकर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जय हिंद, जय भारत। पूनम रानी। पूनम पिछले 3 माह से एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं। उनकी 14 माह का बच्चा है जिसे अपनी नानी के घर झुंझुनू छोड़ रखा है ताकि अपने साथ उसे कोई खतरा ना हो। पूनम ने बताया, कभी कभी वीडियो कॉलिंग करके बच्चे को देख लेती हूँ। जब इतने दिनों बाद वो मुझे देखता है तो रोने लगता है, फ़ोन पर ही गोद में आने को कहता है। पूनम ने इस मदर्स डे पर सभी लोगों से अपील की कि वो अपने अपने घरों में रहें ताकि हम जल्द से जल्द इस वायरस को हरा सकें। मदर्स डे पे मैं सभी माँओं को एक बिग थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इंसान जिस भी मुकाम पर पहुँचता है वो एक माँ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है।
मैं पिछले 4 महीने से कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने 14 महीने के बच्चे से भी नहीं मिल पा रही हूँ। वीडियो कॉल पर भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती उससे। उसको देखती हूँ, वो मुझे देखता है तो रोने लग जाता है, मेरे पास आने की जिद करता है। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब लोग कोरोना महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ। अलका शर्मा ने रामगंज क्षेत्र में 42 दिन तक लगातार सैंपलिंग का काम किया। कोरोना जैसी महामारी के बीच अपने आप को सुरक्षित रखने की चुनौती को स्वीकार किया। बच्चों से दूरी बनाना एक मजबूरी बन गया। कई बार फोन पर बात करके तसल्ली भी की। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग ढेर के बालाजी स्थित अस्पताल में है। कोरोना जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, उसमें हमारी भूमिका बहुत अहम है। सैंपलिंग लेने से लेकर के उसे जमा करवाने तक का कार्य हम बखूबी निभा रहे हैं। परिवार से दूर हैं ताकि वो हमारी ताकत बने, और इस ताकत के सहारे हम इस जंग को जरूर जीत लेंगे। चूरू जिले की रहने वाली नर्स सुमन बावल पिछले कई महीनों से कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज कर रही है। सुमन ने कहा कि जब देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है तो मैं अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती हूँ। पति का देहांत हो गया, ऐसे में सुमन अकेली मां होते हुए भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका निभा रही है। उनको हर पल अपने बच्चे ईशु की फिक्र रहती है। बच्चे को जयपुर स्थित आवास पर अकेला छोड़ रखा है। सुमन ने कहा कि इस वक्त मैं उसकी चिंता छोड़ केवल और केवल कोरोना से लड़ाई के बारे में सोच रही हूँ। वाइफ ऑफ लाटे सुधीर ठाकर महिला चिकित्सालय में नर्स ग्रेड 2 पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 1 महीने से कोविड-19 में ड्यूटी कर रही हूँ। मैं एक सिंगल वुमेन होने के बावजूद भी मेरे बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ रखा है। मैं आपसे यही अपील करूँगी कि आप प्लीज़ घर में रह के हमारा साथ दीजिए। रजिया आइसोलेशन वार्ड में पिछले 2 महीनों से अपने बच्चों को अपने से दूर रखकर इन मरीजों के इलाज में जुटी है। रजिया का कहना था वो भी पिछले 2 महीने से अपने घर नहीं गई। इस मदर्स डे पर उन्होंने लोगों से अपील की अपने अपने घरों में रहें, सेफ्टी से रहें ताकि मैं अपने बच्चों को जल्द से जल्द मिल सकूं। नहीं है तो इस मदर्स डे पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों से मिल सकूं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। माना कि हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत न हारने वाली हूँ। भारत माता की बेटी हूँ, शेरनी बनकर दहाड़ने वाली हूँ। जय हिंद। और हम मेरे 2 साल की गुड़िया जिसको मैंने गांव में छोड़ रखा, मेरे हस्बैंड जो कि टीचर हैं वो भी कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं। अतः हम लास्ट टाइम तक सरकार के साथ हैं और कोरोना की इस जंग में जीत कर रहेंगे। मदर्स डे पर सलाम है ऐसी माताओं को जो इस विपरीत स्थिति में कोरोना पीड़ितों की जी जान से सेवा कर रही हैं। अपने बच्चों की फिक्र किए बिना बच्चों से दूर रहकर की गई ये सेवा किसी बलिदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।